नमस्कार. शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. आज आपण इयत्ता 10वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची पूर्वपरीक्षेची प्रश्नपत्रिका सन 2024 बोर्ड एक्झामसाठी आपण ती सोडवणार आहोत. ही प्रश्नपत्रिका 80 गुणांची आहे आणि ही सोडवण्यासाठी आपल्याला 3 तासाचा वेळ हा दिला जाणार आहे. याच धर्तीवर आपली बोर्डाची प्रश्नपत्रिका असणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा आणि यासारखे इतर विषयांच्याही प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील आणि आपण अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मागील 2-3 वर्षांच्या बोर्ड एक्झामच्या प्रश्नपत्रिका पाहण्यासाठी SSC बोर्ड एक्झाम ही प्लेलिस्ट अवश्य पहा. इयत्ता 10वी विषय हिंदी. काही सूचना दिलेल्या आहेत बघा, त्या पूर्ण करा. विभाग 1 गद्य विभाग. प्रश्न पहिला, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 8 अंकों के लिए एक परिच्छेद यहाँ पर दिया गया है और उस परिच्छेद के आधार पर कुछ कृति आपको पूरी करनी है. पहली, आकृति पूर्ण कीजिए. अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चे की शरारतें. 4 शरारतें यहाँ पर लिखनी है. पहली है, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया, सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी और एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा. अगला कारण लिखिए. 1, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया क्योंकि आगंतुक को रोते देखकर टैक्सी वाले को किराए के पैसे दिए. 2, आगंतुक ने जब लेखक से आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया क्योंकि आगंतुक किसी अन्य मरीज से मिलने आया था. 2, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, चिड़ियाघर. जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है, लंगर यानी भंडारा. 4, शकुन अपशकुन के बारे में अपने विचार लिखिए. अगला प्रश्न आ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 8 अंकों के लिए. 1, आकृति पूर्ण कीजिए. पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम. चढ़ाव के 5 ग्राम सोने के गहने, टीका, नथुनी, बिछिया. 2, संजाल पूरे कीजिए. दिए गए गहनों के बारे में लेखक की मां का विचार. दिए गहनों के बारे में कोई चिंता नहीं, सदा ऐसे ही दिन नहीं रहेंगे. 3, समय आने पर वे फिर बन जाएंगे. और 4, दुख सुख सदा ही लगा रहता है. 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द के लिखिए. प्यार, नफरत, घाटा, मुनाफा. 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए. गहने बहुवचन, घर एकवचन. महिलाओं का गहनों का शौक, इस विषय पर अपने विचार लिखिए. 2 अंकों के लिए. अगला प्रश्न ई, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 1, आकृति पूर्ण कीजिए. पलाश के फूल के अंडकोश की 2 विशेषताएं. 1, यह रेशमी और मांसल होता है और 2, इसकी लंबाई 1.25 सेमी होती है. 2, पलाश के फूल में परागकण क्रिया इनके द्वारा होती है. कचपचिया, बेबलर और दूसरा शकरखोरा, सनवर्ड. 2, वृक्षारोपण का महत्व लिखिए. 2 अंकों के लिए. विभाग 2. प्रश्न दूसरा ओ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 6 अंकों के लिए. 1, कवि के अनुसार ऐसे दिखो. नींव के अंदर मील का पत्थर, आदमी बनकर, आईना बनकर. 2,
समानार्थी शब्द शक्ल चेहरा, शिखर शीर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। आदमी जानवर, शहर गांव। 3, उपयुक्त पद्यांश के आरंभ की 4 पंक्तियां का सरल अर्थ लिखिए। 2 अंकों के लिए। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 6 अंकों के लिए। 1, कृति पूर्ण कीजिए। मन डर रहा है इनका, श्री राम का। बिजली की तुलना की गई है इसे दृष्ट की प्रीति से। भूमि के पास आए बादल ऐसे लगते हैं विद्वान की तरह। विद्यार्थी जिसे पाने के लिए गढ़ाई करते हैं विद्या। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। स्थिर, स्थिर स्थिर, जथा जैसे, सद्गुण सद्गुण, अघात आघात। अगला, प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। 2 अंकों के लिए। प्रश्न तीसरा, 8 अंकों के लिए। पूरक पठन। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1, संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक इन विषयों पर अपने विचार रखते थे। देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी। 2, भ्रष्टाचार एक कलंक विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न तीसरा आ, 4 अंकों के लिए। निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। 2 अंकों के लिए। मछली प्यासी, गीतों के स्वर अमर, रेल की पटरियाँ मौन, आकाश सुना। आंखें देखने के अलावा और भी कई तरह के काम करती है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। विभाग 4, भाषा अध्ययन व्याकरण, 14 अंकों के लिए। प्रश्न चौथा, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1, अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। छोटे छोटे गुणवाचक विशेषण। 2, निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। बल्कि सिरचन को लोग पूछते ही नहीं थे, बल्कि उसकी खुशामद भी करते थे। दूसरा, के नीचे, राम की दुकान पुल के नीचे है। दूसरा प्रश्न, संधि का विच्छेद। स्वच्छ सु अधिक अच्छ, स्वर संधि। नायिका, नयिका, नई अधिक इका, स्वर संधि। 4, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। दिया सहायक क्रिया और पढ़े, मूल रूप है देना पढ़ना। दिया का देना और पढ़े का पढ़ना। निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। डुबाना, डुबोना, डुबवाना। खेलना, खेलना, खेलवाना। अगला प्रश्न, मुहावरे का अर्थ लिखिए। चंपत होना, गायब होना। पुलिस को देखकर रामू चंपत हो गया। दूसरा, ठेस लगना, मानसिक आघात लगना। सेठ जी के बेटे ने मुनीम को चोर कहने पर मुनीम जी को ठेस लगी। अधोरेखित वाक्य के लिए उचित मुहावरे ढूंढिए। रमेश के लिए तैरकर नदी पार करना बहुत सरल है। इसके लिए वाक्य प्रचार है, बाएं हाथ का खेल है, सरल, बहुत सरल के बदले में। और लिखना है, रमेश के लिए तैरकर नदी पार करना बाएं हाथ का खेल है।
तभी आपको 1 अंक मिलेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से एक कारक पहचानकर उसका भेद लिखिए। सिरचन ने कुश से आसानी बनाई। सिरचन ने कर्ता कारक। गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है। घर से अपादान कारक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। आमतौर से माना जाता है कि रुपया स्वल्प विराम, नोट और सोने चांदी का सिक्का ही संपत्ति है। खड़ी पाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। 1, ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री बाहर आते हैं। उसके बदले लिखना है ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री बाहर आए। अगला, संस्था अपने आप चल रही है। अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य भूतकाल, जूलिया रोई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार पहचान कर लिखिए। गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। सरल वाक्य। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। अब राज प्रथा मिट गई है। अब राज प्रथा मिटा दो। आज्ञार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य, अरे 5 रुपये का एक भुट्टा। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। लोग गंगा नदी को बहुत पवित्र मानते हैं। दूसरा, इस संबंध में कुछ भाई अमेरिका का उदाहरण पेश करते हैं। 3, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मजा आया। अगला प्रश्न, उपयोजित लेखन, पत्र लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। पता दिया गया है यहाँ पर। जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए पत्र लिखिए। अथवा व्यवस्थापक महाराष्ट्र टीवी सेंटर नासिक रोड को उसके खरीदा गया टीवी बिगड़ जाने के कारण पत्र लिखे। अगला प्रश्न, प्रश्न निर्मित कीजिए। एक परिच्छेद दिया गया है और इस परिच्छेद को एक वाक्य में से 4 प्रश्न तैयार करने हैं। अगला 5वां प्रश्न, वृत्तांत लेखन कीजिए 5 अंकों के लिए। महात्मा गांधी विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू रोड, रत्नागिरी में बाल दिवस समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए। अथवा कहानी लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखिए। अगला प्रश्न, विज्ञापन लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर एक नई मासिका पत्रिका के प्रचार के लिए 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। कुछ मुद्दे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है आखिरी, निबंध लेखन 7 अंकों के लिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। 1, कंप्यूटर एक वरदान। 2, भ्रष्टाचार एक भस्मासुर। 3, एक छाते की आत्मकथा। इसी तरह से आज हमने 10वी कक्षा का हिंदी का पूर्व परीक्षेचा पेपर आपण या ठिकाणी सोडवलेला आहे। आपल्याला हा पेपर नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे। यासारखी इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सबस्क्राईब.